एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलो आज हम बनाते हैं छोटे बच्चे के फैब्रिक शूज़, जिन्हें हम बचे हुए फैब्रिक से इजीली घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये शूज़ मैंने अपनी सिस्टर की बेबी के लिए बनाए थे, जो कि न्यू बॉर्न बेबी थी। और सबसे पहले हम यहाँ पर शू का पैटर्न जो है वो इस पेपर शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेपर शीट लेती हूँ और इस पर शू के सोल का पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो शू का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैंने इसकी लेंथ ली थी 4.5 इंच। ये इसकी लेंथ थी। अब मैं इसकी विड्थ लेती हूँ 3 इंच। 4.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली थी और 3 इंच इसकी विड्थ लेने के बाद मैं इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। और ज्वाइन करने के बाद एक बॉक्स बना के इसे मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। और फिर इस पेपर शीट को मैं सेंटर से फ़ोल्ड करती हूँ और फिर एक मर्तबा फिर यहाँ सेंटर से फ़ोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से इसका जो ओपन एंड्स हैं, ये वाला, यहाँ पर मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। और फिर इसे राउंड शेप पर इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर। तो जी यहाँ पर हमारा सोल पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस सेंटर से मैं नीचे की तरफ एक राउंड शेप अगेन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल हल्का सा राउंड करेंगे, बिल्कुल हाफ इंच के फासले पर, और फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये चूँकि हमारा सोल पैटर्न है और सोल जो है वो बैक साइड से थोड़ा नैरो होता है, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच जो है वो मज़ीद कट किया है। अब हमारे पास टोटल एरिया जो इसका आ रहा है वो है 2.5। तो जी यहाँ पर हमारे सोल का पैटर्न कट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक पर इसी पैटर्न को रखकर इस तरह के दो पीस जो है वो कट कर लिए हैं सोल के लिए। और एक ये ली है रबर शीट, जिसे फॉर्मिंग शीट भी कहते हैं, और उसे भी पैटर्न के शेप पर कट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पैटर्न को जो कि फैब्रिक पे कट किया है उसे सेंटर में रखूँगी और इसके एक तरफ ये फैब्रिक रखूँगी और दूसरी तरफ भी फैब्रिक रख दूँगी इस तरह से। यानी सेंटर में रबर शीट है और दोनों तरफ फैब्रिक। इसको इस तरह रखने के बाद अब मैं इसे पूरे तरफ से, चारों तरफ से स्टिच कर दूँगी। तो जी हमारा सोल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके शू का अपर पार्ट रेडी करना है। तो उसके लिए भी हम पहले पैटर्न तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 5 इंच और इसकी विड्थ में ले रही हूँ 5.5 इंच। और फिर इसका एक बॉक्स बनाकर उसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो जी अब इस शीट को हम बीच में से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके एक साइड से 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी मार्क से 1 इंच का मार्क जो है वो मेज़र करते चले जाएंगे इस तरह से। 1 इंच का मार्क करेंगे हम। और मार्क करने के बाद इन तमाम लाइंस को हम, इन तमाम डॉट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो जी ये जो है बॉक्स मैंने बना लिया है और इसके कॉर्नर पे मैं एक राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। और फिर इसके इस साइड पर भी पूरा राउंड शेप कर लेंगे इस तरह से। राउंड शेप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को जहाँ पर मार्किंग की है वहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारा जो है ये शू का अपर पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। तो हम इन दोनों साइड पर
जो है वो कट कर देंगे। तो जी यहाँ पर हमारा शू का अपर पोर्शन जो है वो उसका पैटर्न कट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पैटर्न को फैब्रिक पर रख कर फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस पैटर्न पर फैब्रिक के 2 पीसेज रखकर कट किए थे इस तरह के, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगाया था, फैब्रिक के एंड पर जॉइंट्स लगाए थे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ये 2 पैटर्न जो है वो कट किए हैं और इन दोनों के जो राइट साइड था उसको मैंने दोनों का राइट साइड एक तरफ करके इस तरह से रख दिया था। यानी दोनों फैब्रिक को मैंने एक के ऊपर एक रख के सेट किया था और उनके रॉन्ग साइड बाहर की तरफ जानिब थे, जबकि राइट साइड अंदर की तरफ। फिर मैंने इसका पैटर्न जो है वो रबर शीट पे भी कट किया था और इस रबर शीट को दोनों फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिचिंग कर ली थी यहाँ पर, और 1/2 इंच पर मैंने इसके अंदर साइड पर स्टिचिंग कर ली थी इस तरह से। तो जी यहाँ पर मेरा सोल और इसका अपर पार्ट जो है वो दोनों रेडी हो चुके हैं। इस पर मैंने फैब्रिक लगाकर स्टिचिंग कर ली है सोल पर, और इसी तरह मैंने इसके अपर पार्ट पे भी फैब्रिक और रबर शीट लगाकर स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग मैंने सिर्फ वन साइड पे की है। अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक ये क्यों, चूँकि दोनों फैब्रिक के पीस एक जानिब हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक पीस को इस तरह से उठाऊँगी यहाँ से, और इसको उठाने के बाद मैं इसे आगे की जानिब फोल्ड कर दूँगी। तो जी यहाँ पर मैं एक फैब्रिक को फॉर्मिक शीट के ऊपर रख कर इस तरह से अच्छे से हाथ से सेट कर लें। इसे आयरन से कभी भी आप सेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर रबर शीट है और जब हम आयरन करते हैं तो रबर शीट जो है वो श्रिंक हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से इसे अच्छे से सेट करते जाएं और पिन की मदद से इसे सिक्योर कर लें। इस तरह से मैंने ये पूरी जो है इसका अपर पार्ट जो था वो इसको इस तरह से सेट किया था, और सेट करने के बाद इसके कॉर्नर पे 1/2 इंच के फासले पर यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी थी इस तरह से। यहाँ पर स्टिचिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा अपर पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके एंड साइड पर मैंने स्टिचिंग कर दी है और ये सेट हो गया है अच्छे से। क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने इसमें जोड़ लगाया था, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने इसकी दूसरी साइड पर भी रफ़ स्टिच कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे अपर पोर्शन को मैं सोल पर रख कर इसे स्टिच कर लूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो अपर साइड है इसे मैं बीच से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में मैं एक मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मार्क करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये सोल लिया और इसके भी सेंटर पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया इस तरह से। इसे मार्क करने पे क्या होगा, जब आप इसे स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। उसके बाद इस सोल पर मैं अपर साइड को रख के और पूरे में यहाँ तक स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर स्टिच कर लिया है मैंने, और करने के बाद इसका जो लास्ट वाला पोर्शन था जो कि एक्स्ट्रा था उसे मैंने यहाँ से कट करके निकाल दिया था, और फिर इन दोनों को आपस में जॉइन करके, दोनों पोर्शन को जॉइन करके मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली थी इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया और उसके नीचे का जो पोर्शन था इस यहाँ पर भी मैंने स्टिचिंग कर दी और इसे मज़ीद जो है वो मज़बूत कर दिया स्टिच करके। यहाँ पर देखें आप, इस तरह से इसे आप भी कर लें। और फिर इस शू को मैं फ़ोल्ड करके सीधा कर लेती हूँ अंदर की तरफ। इस तरह से इसे मैंने सीधा कर लिया और यहाँ पर मेरे शू जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे सही कर लें और इस पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है उसे कट करके निकाल दें ताकि ये फिनिशिंग इसमें आ जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जो अंदर वाला पोर्शन था जो कि एंड पॉइंट था जहाँ पर मैंने स्टिचिंग की थी और इसे अंदर किया था, अब क्या किया, क्योंकि ये बाहर की जानिब आ रहा था तो मैंने इसे फोल्ड करके मज़ीद एक स्टिच यहाँ पर लगा दी। तो अब ये बिल्कुल सिक्योर हो चुका था अच्छे से और बिल्कुल फिनिशिंग भी आ गई थी इसमें। अब मुझे क्या करना है, इस शू को मुझे डेकोर करना है, इस पर कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जैसे मैं बटरफ्लाई या बो वगैरह कुछ लगाऊंगी यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पीस लिया, इस तरह से फैब्रिक का पीस लिया और उसको सेंटर बना के, इसका सेंटर करके और फिर सेंटर से मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पर।
स्टिचिंग लगा दी मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े टाँके लगाए थे ताकि जब हम उसे खींचें तो वो अच्छा सा जो है वो सिमट कर एक बटरफ्लाई या बो टाइप का कुछ बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग लगा के दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने इसकी बो तैयार की थी। और यहाँ पर देखें ये स्टिचिंग की जो थ्रेड था इसे मैंने इस तरह से खींचा था, इस तरह से पकड़ के, और यहाँ पर ये बो बन गई। बो बनाना बहुत आसान है और मुझे बो जो है वो बहुत अच्छी भी लगती है, और ख़ास तौर पे बच्चों के कपड़े में जब या शू या बैंड या फिर फ्रॉक वगैरह में अगर हम बो लगाएं तो बहुत क्यूट सा लुक देता है। और यहाँ पर बो बनाने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बीड्स लिए, पर्ल्स के वाइट बीड्स थे, और इस बो के ऊपर मैंने इस तरह से इन 3 बीड्स को जो है वो लगा दिया ताकि ये मज़ीद खूबसूरत सा लगने लगे, क्यूट सा। तो जी यहाँ पर मेरी बो रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इस बो को शू पे लगाना है। तो मैंने ये लिया अपना शू जो रेडी किया था, और इसके बिल्कुल सेंटर पर मैंने ये बो जो है वो इस तरह से लगा दी। देखिए इस तरह से आप इसे स्टिच कर दें या आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा शू रेडी हो चुका है। मैंने एक सेंटर पे बो लगाई है और एक इसकी बैक साइड पर जहाँ पर मैंने स्टिचिंग की थी ताकि वो नज़र ना आए और थोड़ा सा खूबसूरत लुक भी आ जाए, तो कुछ अलग सी क्रिएशन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने शू के फ्रंट पर और बैक साइड पर ये बो लगा दी है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही है, बहुत ही प्रिटी। तो जी यहाँ पर मेरे बेबी शू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने ही क्यूट चुनु मोनू प्रीटी से लग रहे हैं। बहुत ही हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जब उसे बेबी पहनेगी तो वो और क्यूट लगेगी। एक तो ये पिंक कलर, ऊपर से ये क्यूट से बो, इसने इसको मज़ीद जो है वो खूबसूरत बना दिया है। तो जी आप भी ऐसे बेबी शू जो है वो इजीली घर पे बना सकते हैं। किसी भी कलर का फैब्रिक यूज़ करके डिफरेंट फैब्रिक पर आप इसे बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसे घर पे रेडी करेंगे ना तो इस पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएशन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाज़ार से लेते हैं तो वही मख़सूस एक डिज़ाइन होता है या मख़सूस चीज़ें होती हैं, उसके अलावा हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब हम इसे घर पे बनाएंगे तो इसमें मज़ीद क्रिएशन हम कर सकते हैं। तो जी साथ ही मैंने यहाँ पर बनाया था एक बैंड, जो कि मेरी बेबी के लिहाज से तो थोड़ा बड़ा हो गया था, बट मैंने बना लिया था। और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। ये बहुत इजी है, आप इजीली इसे घर पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो बैंड की बना दूँ। तो जी यहाँ पर ये मेरा खूबसूरत सा बैंड और शूज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत ही प्रीटी क्यूट चोनू मोनू सुंदरी मुंदरी लग रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आए होंगे। तो यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसा दो प्लीज़। मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं मज़ीद वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ और मैं डेली बेसिस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। क्योंकि मैं अभी डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। सम टाइम मैं बिज़ी होती हूँ, सम टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बनाऊँ, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने में टाइम लग जाता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि आप ये चीज़ बनाएं, ये वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर बेस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी चाहिए। ये तो मैंने अपनी भांजी के लिए शूज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूं। तो जी ये थी मेरी प्रिटी सी क्यूट सी क्रिएटिविटी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।